नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद हमाद। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के तापमान बढ़ चले हैं और कई हिस्सों में ज़बरदस्त जो है वो गर्मी देखने को मिल रही है उमस से। यानी कि देखिए, जो पहले बारिश हुई थी उसकी वजह से जो मॉइस्चर है और जो दिन में धूप निकल रही है और धूप निकलकर जो नीचे से नमी ऊपर आ रही है, हवाएं जो हैं वे ना चलने के बराबर ही चल रही हैं, कुछ हिस्सों में तो बिल्कुल ही बंद हैं। तो उससे उमस जो है यानी कि ह्यूमिडिटी हवाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और उससे जो गर्मी है वो फील यानी कि 34-35 डिग्री का टेम्परेचर भी लगभग 42-43 डिग्री का फील होता है या उससे भी अधिक। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश के तापमान बढ़ रहे हैं, लेकिन बारिश होने की भी संभावनाएं जो है वो जल्द बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है सर्कुलेशन नया। और आपको अगर मैं इसका पूरा बायोडाटा बताऊं कि किस किस तरह से होने की संभावनाएं हैं, किस किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा आप भी देखिए। फिलहाल ये बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में और ये जो अंदर आएगा ये आएगा आंध्र प्रदेश के भागों से, लेकिन आंध्र प्रदेश के भागों से आने से पहले ही ये थोड़ा और सक्रिय होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाली 23 सितंबर से बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। बादल भी कई हिस्सों में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब ये धीरे धीरे 26-27 सितंबर तक मध्य प्रदेश के भागों पर ही लो प्रेशर एरिया जो है पहुंच जाएगा, यहाँ से छत्तीसगढ़ और विदर्भ के भागों से होता हुआ। अब उसी दौरान तक जो म्यांमार पर सिस्टम है फिलहाल, वो भी बंगाल की खाड़ी से होता और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों से लगभग 27-28 सितंबर तक मध्य प्रदेश के भागों पर ही वो भी पहुंच जाएगा। दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होंगे, मर्ज होकर वेलमार्क या फिर डिप्रेशन की श्रेणी में जो है ये पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश कर ये फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है, ऊपर की तरफ जो है इनकी पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर ये सिस्टम बारिश करने वाले हैं। फिलहाल मानसून की अक्षय रेखा भी मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। कल कुछ भाइयों के कॉमेंट आए थे कि सर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, लेकिन बहुत ही कम इलाकों पर हुई है वे बारिश की गतिविधियां दोस्तों। वे इसी वजह से हुई क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से नीचे की तरफ जो है मध्य भागों की तरफ आगे आ गई है और नीचे से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जो है वो पहुंचा, तो उसकी वजह से बादल बने और कुछ हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां। बहुत ही कम इलाके थे, हिस्से भी नहीं थे, बहुत ही कम जिले के यानी कि इलाके थे जिन पर वे कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अन्यथा ज्यादातर भागों पर बादल ही आते जाते देखने को मिले हैं या फिर बारिश की गतिविधियां तो ना होने के बराबर ही रही। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम फिलहाल जो है वे नज़र आ रहे हैं बनते हुए। और आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 22 सितंबर से और आगे की वेदर रिपोर्टों पर नज़र डालेंगे मध्य प्रदेश पर किस तरह का मौसम रहेगा। फिलहाल 22 सितंबर से ही जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है इसका असर मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देगा। यानी कि उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, सीहोर और सागर से लगाकर नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी के भागों के साथ साथ और बालाघाट के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल जो है कई हिस्सों में जो है वे देखने को मिलेंगे और कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। यानी कि कुछ जिलों के भागों पर तो हल्की ही बारिश होकर रह जाएगी, कुछ जिलों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो थोड़े दक्षिणवर्तीय जिले खरगोन से लगाकर हरदा और बैतूल के आसपास के भाग, छिंदवाड़ा के आसपास के भाग, यहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ भागों पर तेज बारिश भी जो है वो देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि होगी हो, देखने को मिल सकती है, संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि मानसून की रेखा इस समय इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। यानी कि यहाँ से उज्जैन, भोपाल, सागर से और उमरिया के से नीचे के भागों पर बारिश होने की संभावना कुछ स्थानों पर रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जिलों पर होगी, कुछ जिलों के भागों पर होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, नीमच, मंदसौर और राजगढ़, गुना के भागों पर मौसम साफ ही रहेगा। कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी जो है वो दिखाई दे सकती है इन भागों पर, मौसम जो है वो साफ ही बना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो मध्य से दक्षिण की तरफ भाग है यहाँ पर पूरे दिन बारिश ही होती रहेगी, नहीं, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों पर जो है धूप देखने को मिल सकती है, फिर बादल आ गए और फिर आगे बढ़ गए, तो इस तरह की संभावना इन पर भी बनी रहेगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम आने वाली 22 सितंबर में जो है वो देखने को मिलेगा।
23 सितंबर से और अधिक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश थोड़ा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तक जो है पहुंचने की उनकी संभावनाएं हैं। और जो मध्यम से तेज बारिश है वो लगभग बोल सकते हैं कि इंदौर, भोपाल के आसपास के भागों तक उसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं, यानी कि बादल भी बढ़ेंगे, बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। 24 सितंबर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होगी और मध्यम से तेज बारिश भी होने की संभावना है। और बादल भिंड, ग्वालियर तक भी जो है पहुंचने की उनकी संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर वहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि बारिश दो तरह से बढ़ेगी मध्य प्रदेश के भागों पर। यहाँ से तो नीचे की तरफ से मध्य प्रदेश के भागों पर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यहाँ से पूर्वी राज्यों से यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों से भी बारिश की यानी कि बादल आएंगे मध्य प्रदेश के भागों पर। तो दोनों तरह से जो है मध्य प्रदेश को कवर हो जाएगा, तो बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनेगी। और यहाँ पर जो 25 सितंबर की अगर वेदर रिपोर्ट देखें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार 26 सितंबर में मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होगी। और यहाँ पर बात करें आने वाली 27 सितंबर में भी कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश होने की संभावना लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। और ये बारिश की गतिविधियां 28 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगी। 29 सितंबर में भी मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर रहेगी। और यहाँ पर आने वाली 30 सितंबर में भी कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य पर फिर बारिश होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मध्य प्रदेश भाइयों को नमस्कार।